मुख्यमंत्री योगी ने लगाया जनता दरबार, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे फरियादी। सीएम ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। हमीरपुर में नेशन 27 की खबर का बड़ा असर, लापरवाही पर थाना प्रभारी कल्पना सिंह को किया लाइन हाजिर। महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस में उपद्रव का था मामला। प्रदेश में रफ्तार का कहर, अलीगढ़ में बाइक भिड़ंत में 3 की मौत। वहीं मुजफ्फरनगर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 ने दम तोड़ा। मुजफ्फरनगर में नदी किनारे हुआ हादसा, 2 बच्चे नदी में डूबे। नहाते समय डूबने से मचा हड़कंप, एक का सफलतापूर्वक हुआ रेस्क्यू। पाक को लेकर ठाकुर देवकीनंद महाराज ने बोला हमला, कहा पाकिस्तान हमेशा लातों की भाषा जानता है। पाक ने सीज फायर का उल्लंघन कर पुनः धोखा दिया। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश कौर। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जो जन कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और सिविल लाइंस क्षेत्र में बने अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बुजुर्गों को समर्पित सीनियर सिटीजन डे केयर सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे और जिससे नागरिकों को उत्कृष्ट सुविधा, बुजुर्गों को अकेलेपन से राहत मिलेगी। ये जन कल्याण की दिशा में एक और बड़ा कदम है। सीएम योगी ने रविवार को परमहंस योगानंद जी की जन्मस्थली पर बनने वाले भव्य स्मृति भव्य का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र है, देश की लड़ाई हम सब की लड़ाई है। अब यूपी में बनने वाले तोप दुश्मनों को कपा देगी। गोरखपुर में 2 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कार्यक्रम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अर्बन फैसिलिटी सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। 11 करोड़ की लागत से ये अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर बना है और 2.5 करोड़ की लागत से सिटीजन केयर सेंटर बना है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर, आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा और गोरखपुर में 2 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। हमीरपुर में नेशन 27 न्यूज की खबर का बड़ा असर। नेशन 27 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर और महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस में उपद्रव का ये मामला था। लापरवाही पर थाना प्रभारी कल्पना सिंह को लाइन हाजिर किया। एसपी दीक्षा शर्मा ने कल्पना को लाइन हाजिर किया। सिलोसर क्षेत्र से बिना परमिशन जुलूस निकाला गया था। प्रतिमा को खंडित करने के प्रयास में माहौल भड़क गया था। 8 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और शादी कला गांव से मौदहा कोतवाली क्षेत्र के सीजवाही में ये जुलूस निकाला था। नेशन 27 न्यूज की खबर का असर। महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस में उपद्रव का मामला था। सिलोसर क्षेत्र से बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया था और बिना परमिशन जुलूस निकाला गया। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। नेशन 27 की खबर का बड़ा असर। महाराणा प्रताप जयंती के जुलूस में उपद्रव का ये मामला था। लापरवाही पर थाना प्रभारी कल्पना सिंह को लाइन हाजिर किया। सिलोसर क्षेत्र से बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया था और 8 लोगों को इस मुकदमे में 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एसपी दीक्षा शर्मा ने कल्पना को लाइन हाजिर किया। सिलोसर क्षेत्र से बिना परमिशन जुलूस निकाला गया था। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेशन 27 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सिलोसर क्षेत्र से बिना परमिशन जुलूस निकाला गया था और 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। महाराणा प्रताप लापरवाही पर थाना प्रभारी कल्पना सिंह को लाइन हाजिर किया।
एसपी दीक्षा शर्मा ने कल्पना को लाइन हाजिर किया। मथुरा में पाक को लेकर ठाकुर देवकीनंद महाराज ने हमला बोला। देवकीनंद महाराज ने पाकिस्तान को बताया सांप। बोले सांप को कभी भी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए और अगर छोड़ा है तो वह डबल ताकत से लौटकर प्रहार करेगा। पाकिस्तान हमेशा लातों की भाषा जानता है। पाक ने सीज फायर का उल्लंघन कर फिर से धोखा दिया है और कहा अगर छोड़ा तो वह डबल ताकत से लौटकर प्रहार करेगा। पाक ने सीज फायर का उल्लंघन कर फिर से धोखा दिया है। मथुरा में पाक पर ठाकुर देवकीनंद महाराज ने हमला बोला है। देवकीनंद महाराज ने पाकिस्तान को सांप बताया है और कहा कि सांप को कभी भी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए, अगर छोड़ा तो वह डबल ताकत से लौटकर हमला करेगा। और पाक ने सीज फायर का उल्लंघन कर फिर से धोखा दिया है। मथुरा में पाक पर ठाकुर देवकीनंद महाराज ने हमला बोला और उनके शब्द थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सांप है और बोले सांप को कभी भी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए और अगर छोड़ा तो वह डबल ताकत से लौटकर प्रहार करेगा। पाक ने सीज फायर का उल्लंघन कर फिर से धोखा दिया है। ठाकुर देवकीनंद महाराज ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान सांप है और सांप को कभी भी अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। पाक को लेकर ठाकुर देवकीनंद महाराज के ये बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाक ने सीज फायर का उल्लंघन कर फिर से धोखा दिया है। मुजफ्फरनगर में 2 बच्चे नदी में डूबे और नदी में नहाते समय डूबने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने एक बच्चे चांद को निकाला सकुशल बाहर और दूसरे बच्चे आमिर के लिए ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। नदी किनारे लगा गांव वालों का जमावड़ा और रतनपुरी क्षेत्र के भनवाड़ा गांव का ये मामला है। नदी में नहाते समय डूबने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने एक बच्चे चांद को सकुशल बाहर निकाल लिया और दूसरे बच्चे को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रतनपुरी क्षेत्र के भनवाड़ा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 2 बच्चे नदी में डूब गए। नदी में नहाते समय डूबने से हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने एक बच्चे चांद को सकुशल बाहर निकाल लिया। नदी किनारे गांव वालों का जमावड़ा लग गया। रतनपुरी क्षेत्र के भनवाड़ा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 2 बच्चे नदी में डूबे और एक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मुजफ्फरनगर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 2 बच्चे नदी में डूब गए और नदी में नहाते समय डूबने से हड़कंप मच गया। एक बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया जिसका नाम चांद बताया जा रहा है। अलीगढ़ के थाना बड़ला इलाके में 2 बाइक के बीच आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक मासूम बच्ची समेत उसकी मां इस दर्दनाक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया और मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के बाद से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस पहुंची और थाना बड़ला इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर हुई। अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। 3 की मौके पर मौत हो गई। मां बेटी की हालत गंभीर है और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची और उन्हें अस्पताल भर्ती कराया और इस हादसे की वजह से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। से आ रहे ब्याह शादी में थे और वहाँ से आ रहे और मोटरसाइकिल आमने सामने से टकरा गई और एक गाड़ी आई बोलेरो वो इन कड़ी चले गई। अच्छा, बाइक टकराने के बाद में बोलेरो गाड़ी ने? हाँ, वो ब्रेक नहीं लग पाए उनके। अच्छा, तो कहाँ की घटना आई है? ये कॉलेस्टर की है जो पहाड़ी।
मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर। मुजफ्फरनगर भीषण दर्दनाक हादसे में 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई। खानपुर से चरथावल जा रहे थे बाइक सवार और परिवार के 3 लोगों की मौत से कोहराम मच गया परिवार में। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम पर भेज तितावी थाने के चरथावल मार्ग पर यह हादसा हुआ है। परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और परिवार में हड़कंप मच गया। तितावी थाने के चरथावल मार्ग पर यह हादसा हुआ है। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा और हादसे में 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई है। एक पुरुष सहित 3 की मौत हो गई। आपको बता रहे हैं खानपुर से चरथावल जा रहे थे ये बाइक सवार और परिवार के 3 लोगों की मौत से कोहराम मच गया है परिवार में। अज्ञात वाहन की चपेट में आने की वजह से यह हादसा हुआ है। मुजफ्फरनगर में भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 2 महिला 1 पुरुष के सहित 3 की मौत हो गई है और इस हादसे की वजह से परिवार में हड़कंप मच गया है। खानपुर से चरथावल ये बाइक सवार जा रहे थे। अज्ञात वाहन की चपेट में आने की वजह से हादसे का शिकार हो गए। तितावी थाने के चरथावल मार्ग पर यह हादसा हुआ है। मुजफ्फरनगर भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 2 महिला 1 पुरुष सहित 3 की मौत हो गई है और इसकी वजह से परिवार में हड़कंप मच गया है। परिवार के 3 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 2 महिला 1 पुरुष सहित 3 की मौत हो गई है। रविवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के समय पर और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए और कहा कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा हर समस्या को संवेदनशीलता से देखा जाएगा और जरूरी कदम उठाया जाएगा। इस दौरान आवास की गुहार लेकर और इलाज में सहायता की मांग को लेकर पहुंचे लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया और अधिकारियों से कहा कि आवास से वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए और जरूरतमंदों के इलाज में धन की बाधा न आने दी जाए। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने लोगों की परेशानियां सुनी और आश्वासन दिलाया कि उनकी परेशानियों का समाधान किया जाएगा और सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने जनता दरबार लगाया और उसमें लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे। फिलहाल के लिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।